जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। जो होता है उसकी मर्जी से होता है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती थी वो यही कहता था कि भगवान की कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी भी मृत्यु को हो गई। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस पर भी राजा को गुस्सा आया, मगर चुप रहे। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा तलवार की धार की जांच कर रहे थे कि उनकी अंगुली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। उसने फिर से वही बात दोहराई, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश कर दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर ही रहने लगा। साधु और कोई संतों की तो उसको बहुत चाह थी, लेकिन जब देश से निकाला हुआ, उसको राज से निकाला हुआ, तो कोई भी वस्तु साथ में नहीं रह गया और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिनों के बाद राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल था। उस दिन काली देवी को एक मनुष्य की बलि देनी थी। राजा रास्ता भटक गए थे, अंधेरा हो गया था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया और उन्हें पकड़ कर ले गए बलि देने के लिए। उन्होंने बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, मर गया है। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि ये तो आधे अंग का है, अतः बलि देने योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने कहा, राजा के शरीर की जांच की जाए। तो देखा कि उसकी एक अंगुली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे इसको तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। इस तरह से डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने घर लौटते ही अपने आदमियों को आज्ञा दी
कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत वापस लाओ, क्योंकि राजा को उसकी बात समझ में आ गई थी कि जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है। जब मंत्री वापस आया तो राजा ने मंत्री से कहा, बैठिए। मंत्री दरबार में बैठ गया। राजा ने मंत्री से पूछा, ये बताइए, हमारा लड़का मरा, तुमने कहा ठीक है, भगवान की कृपा हो गई। हमारी पत्नी मरी, तब भी आपने कहा भगवान की कृपा हो गई। हमारी उंगली कटी, तब भी आपने कहा कि भगवान की कृपा हो गई। ये तो हमारी समझ में आ गया कि ये तो भले के लिए हुआ, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि आपको मैंने देश निकाला कर दिया, अपने राज से निकाल दिया, तो इसमें क्या भगवान की कृपा हो गई। मंत्री मुस्कुराया और बोला कि भगवान की बहुत लाख लाख शुक्रिया और बहुत बड़ी दया हो गई। तो राजा ने कहा, आखिर मैं कुछ समझा नहीं। मंत्री ने कहा, सुनो राजन, अगर आपने हमको राज्य से न निकाला होता तो हमको साथ में ले जाते शिकार के लिए, और ये तो विधि का विधान होता है, जिस समय जिसको जो कुछ होना है वो होगा, क्योंकि समय का चक्र चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं, और समय का चक्र ना ही रुका है, इसलिए समय का चक्र चल रहा है। और आप वहां जब रास्ता भटक गए, हम साथ होते तब भी आप भटक जाते। उस समय क्या होता, डाकू हम आप दोनों को पकड़ लेते, फिर हमारा ना तो कोई अंग कटा था, ना ही हमारा लड़का मरा था, ना ही हमारी बीवी, इसलिए तुमको छोड़ करके हमको बलि दे देते। जय गुरुदेव।